हज़रात मोमिनीन, उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमारा और आपका शुमार अहले बैत के ज़िक्र करने वालों में करार दिया है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीज़ें दी हैं। एक क्या है? कुरान, और एक अहले बैत। बहुत तवज्जो ईज़ान मोहतरम, तमीदी गुफ्तगू का मौका बिल्कुल नहीं है। कभी आपने एक होता है ना कभी कभी कि भाई पानी नहीं आया, जाओ वहां से भर लाओ, या कोई ऐसी वजनी चीज़ एक हाथ से उठाई, कभी आपने उठाया होगा ना, यूँ ऐसे झुके हुए होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब है। लेकिन आपने फिर दिमाग लगाया कि लाओ दोनों हाथ में बाल्टी ले लेते हैं, आप दोनों चीज आपकी क्या रहेगी? बैलेंस में रहेगी। मुसलमानों का बड़ा अजब मसला है, किसी ने कुरान लेके यूं है सलवात बर मोहम्मद वाले, और ईज़ान मोहतरम कहीं कहीं, अच्छा मैं अपने लिए कहूँ, कभी कभी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं, बस अहले बैत, बस अहले बैत, बस अहले बैत, तो फिर हम भी कभी कभी झुक जाते हैं। वो कुरान क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहे हैं, दोनों को एक साथ जब हम ले करके चलेंगे तो जिंदगी भी बैलेंस रहेगी, तो आखिरत अपने आप संवर जाएगी। समझ रहे ईज़ान मोहतरम? और देखिए, यूं तो हर इमाम, हर मासूम जो है वो कश्ती नजात है, लेकिन मैं मिसाल दूं, चूंकि बच्चे भी बैठे हैं, बहुत सी सवारियां होती हैं जो ठीक है चलती हैं तेज, लेकिन कुछ बहुत तेज चलती हैं। भाई 4 व्हीलर से जाइए बॉम्बे तो मेरे ख्याल 7-8 घंटा लग जाएगा, यहाँ से ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर बाई प्लेन चले गए, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन उस नजात की कश्ती का नाम है कि कदम में आए नहीं कि जन्नत तक पहुंचा देते हैं। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हुर पट्टी बांधे हुए आए और कदम में गिरे, हुसैन ने गले से लगा के कहा जन्नत मुबारक हो। सलवात बर मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन के मामले में अज़ीज़ान मोहतरम बहुत यानी मैं जल्दी जल्दी चंद बातों को पेश करूं। देखिए, मसला यही है कि इन चीज़ों पे तवज्जो हमें देनी चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मैं इन चीज़ों का मुखालिफ नहीं हूँ कि वाह न किया जाए और नारा ना लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। सब आदमी के अंदर जब फज़ाइल सुनता है खुद ही एक जोश आ जाता है, समझे? फिर वो बेसाख्ता जो है वो वाह कहता है, और नारा बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ने वाले को भी लुत्फ़ है, थोड़ा सा सांस लेने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, उस वाह के चक्कर में जो रूह है, जो बेसिक चीज़ है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं हम भूल ना जाएं। अज़ीज़ान, इस पे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। हुसैन उस ज़ात का नाम है कि जिसके नाज को खुदा ने उठाया। ए पैगंबर, उठिएगा नहीं सजदे से, अभी हुसैन बैठे हुए हैं। खुतबे को छोड़िए, हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए, उठा लिया। इमाम हुसैन की कब्र है तो इमाम अली की भी कब्र है, आइम्मा की कब्र है, मगर हुसैन की मिट्टी अगर खाके शिफा के तौर पे अगर चख भी लोगे तो कोई हरज नहीं है, वरना मिट्टी खाना हराम है। ये नाज खुदा ने हुसैन के उठाए हैं कि अब हुसैन से जो चीज मंसूब हो जाएगी वो इतनी बाबरकत हो जाएगी कि उसका सिलसिला हमेशा बाकी रहेगा। आप और हम जहां बैठे हैं, न जाने कितनी नस्लें यहां जिक्र अहले बैत करके जा चुकी हैं। 124 साल जो मुझे पता लगा है। और एक बात हम आपसे कहें ना ईज़ान मोहतरम, ये खाली अरे हमारा अरे नहीं, अकीदा नहीं, उसमें ये यकीन है कि जिन आइम्मा ने हमें बताया कि अल्लाह एक है, रसूल ने बताया अल्लाह एक है, ये हदीस हमारी, मगर ये कुरान है, तो जिसके कहने पे कुरान को कुरान माना, जिसके कहने पे हदीस को हदीस माना, जिसके कहने पे अल्लाह को अल्लाह माना, उन्हीं के सिलसिले के 8वें इमाम ने कहा, सुनो, जब तुम जिक्र अहले बैत मजलिस हुसैन करते हो तो हम आते हैं। कहीं मौजिजा हुआ सुना आपने? क्या है मौजिजे में? क्या कहा? वो कोई सवार आए थे। देखिए, बहुत हकीकत बात, कोई सवार आए थे तो कहा उस सवार के कदमों के निशान
तवज्जो, सवार के कदमों के निशान तो लीजिए साहब, बड़े बड़े रोजे बन जाते हैं वहां, शबी बन जाते हैं कि नहीं जानती। जब यकीन है कि यहाँ मासूम आते हैं तो फिर ऐसी जगहों पे आके सुकून क्यों ना मिले, जगह मुनव्वर क्यों ना हो जाए। सलवात बर मोहम्मद वाले लिहाजा ईज़ान मोहतरम, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कहाँ हुसैन कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह या हुसैन या हुसैन। मगर इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है उस पर आप तवज्जो दीजिए। हालात क्या है? हालात ये है कि यजीद कह रहा कोई वही नहीं, कोई रसूल नहीं, अरे कोई नमाज माज कुछ नहीं, मेरा दिल तो ये चाहता है मेरा बस चले तो खाना काबा की छत पे बैठ करके शराब पीऊं। इधर इमाम हुसैन है, कहा एक काम तेरा ना होने दूंगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अरे देखिए वो तो हमें कुछ कमाना होता है, वरना हम परदेश को ना छोड़ते, लेकिन इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी के दीन के लिए, अल्लाह के इस्लाम को पहुंचाने के लिए। तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा इस जिक्र के साथ कि जो रूह दीन है, जो रूह इस्लाम है, जो मकसद हुसैन है, उस पर अब हम हैं कि नहीं है। ये भी बताइए, ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम उस पर बाकी हैं तो फिर सुभान अल्लाह, और नहीं तो फिर कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए अरे ये तो चला गया, नहीं, उसी पर खास निगाह रहती है इमाम की, उसी बंदे पर खुदा का खास यानी खुदा की भी निगाह रहती है। मेरा बंदा बिगड़ गया, ये भटक गया है। जब वो पलट के खुदा की बारगाह में आता है ना, जैसे माँ एक खोया हुआ बच्चा पाके खुश होती है, वैसे ही हमारा परवरदिगार अपने वापस आते हुए बंदे को देख के खुश होता है। ये हम और आप जो कभी अरे 100 चूहे मार को बिल्ली चली, अरे नो, ठीक है ये दुनिया की मिसाल है, लेकिन जब कोई बंदा वापस पलट के आए तो हमें गले से लगाना चाहिए। बहुत बड़ा मुजरिम था, बहुत बड़ा, रवायत में है कि बहुत बड़ा, कौन सा गुनाह नहीं हुआ था उससे, लेकिन एक दिन सोचने लगा वो कि एक ये है आबिद, हाँ इबादत गुजार बंदा ये, और एक मैं गुनाहों में डूबा हुआ बंदा। बस उसको शर्मिंदगी, एक शर्म सी आई उसको। बस एक मर्तबा गया वो आबिद के पीछे बैठ गया कि अगर इनके साथ कुछ देर बैठूंगा ना तो शायद मैं कुछ माफ हो सकूं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, शैतान ये मत समझिए कि खाली गलत रास्ते से बहकाता है। अब तो आजकल हालात ऐसे हैं कि सीधे रास्ते से बहकाएगा। जी, आजकल क्या करेगा, उसी सीधे रास्ते आप आके कभी कभी आप चलिए ना, तो कभी कभी चलने में होता है कि आदमी से शाना मिल जाता है तो आदमी जरा सा इधर हो जाता है, बस वो वही करता है, आता है और आपको जरा सा आपका ट्रैक क्या करेगा, जैसे ही बदलेगा। बताइए ये रोड सीधे जा रही है, अब यहाँ पे 2 रास्ते आ गए, तो अब जैसे ही उसने आपको ठोकर मारी और आप इधर आए, तो अब आप इस पे जितना दूर जाएंगे चलते उतना दूर चलते चले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान यही करता है। बहरहाल वो आबिद के पास आगे बैठ गए। अब आबिद ने पलट के देखा, चल, देखिए हर चीज किताब में लिखी नहीं होती, चलो जी हटो हटो, तुम यहाँ कहाँ बैठ गए, चलो निकल जाओ। अल्लाह ने उस जमाने के नबी पे वही की, जल्दी जाइए, वहां एक आबिद है और एक गुनहगार है, दोनों को जाके मेरा पैगाम सुनाइए। पैगाम क्या है? सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोनों को मेरा पैगाम सुनाइए। का पैगाम क्या है? कहना आबिद से कहना कि सारी इबादतें जाया हो गई, सारी तेरी इबादतें अब नए सिरे से शुरू करो, और उसको खुशखबरी सुनाओ कि तौबा का दरवाजा खुला है मेरे बंदे, मेरी बारगाह में आ। तो जनाब मूसा से एक शख्स ने, जानता था बात होती है, कहने लगा ये देखिए हमसे, अच्छा एक सवाल मैं करूं, रुकिए पहले आप ये बताइए, आपसे हम लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली इस दुनिया में कोई शय है तो कौन सी बताइए? हाँ है ना, दुनिया में क्या कौन है? अभी देखिए आया जवाब, माँ है। पूछिए क्यों? जवाब जानते क्या आएगा? इसलिए कि उसने पैदा किया है। मैं बहुत मारिफत भरी गुफ्तगू अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। कौन मोहब्बत करता है? माँ, इसलिए कि उसने
और जो पैदा करके इतनी मोहब्बत करे, उस खालिक को जरा सोचो, वो खल्क करके तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। और हम लोग थोड़ा सा अगर कुछ देख लिया, गया जहन्नम में। अरे हाँ, तुम्हारे कहने, अरे यही तो मसला है। अल्लाह ने बहुत सी चीजें हैं, अगर इंसानों के हवाले कर दे तो फिर हर आदमी जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह ने कहा, हम आखिरी दम तक तौबा का दरवाजा खोल के रखते हैं, तुम आओ तो सही हमारी बारगाह में, हम बहुत ज्यादा बख्शने वाले हैं। लेकिन हाँ, फिर ये भी मत भूल जाना कि कैसे आना चाहिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रब खुदा हमसे बहुत मोहब्बत। जनाब मूसा से एक शख्स ने क्या कह दिया, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग, अरे भाई आज यार देर में आँख खुली, आज नमाज छूट गई हमसे, मिसाल के तौर पर, होता ही नहीं होता, कभी कभी लोग कहते हैं अरे नमाज छूट गई हमसे। और कभी कभी दोस्ती में, यारी में आदमी क्या कह देता है, अरे यार ये हमने वो चोरी कर लिया था, या हमने वो कर दिया था, ये कर दिया था। आपस में क्या करते हैं, गुनाह भी क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। बड़ी सख्ती से मना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह क्या कहता है, मैं माफ तो करूं, मगर अब जो जान चुका है उससे भी जाके माफी मांगो, वो भी माफ करे तो माफी है। जनाब मूसा से एक शख्स ने कहा, या नबी अल्लाह आप जा रहे हैं तो मुझसे जरा ये वाला गुनाह हो गया है ना, मुझसे जरा ये गुनाह हो गया, जरा खुदा से पूछिएगा क्या मैं माफ हो सकता हूं। तवज्जो, क्या मैं माफ हो सकता हूं? जनाब मूसा ने पूछा तो अल्लाह ने जानते पढ़ के क्या कहा, मूसा मेरे बंदे से एक बात कह देना, अगर कहना था तो मुझसे क्यों नहीं कहा, उसने तुमसे क्यों कहा? कहना कि माफ हो सकते हैं, लेकिन और मैं माफ भी कर दूंगा, लेकिन ए मूसा कह देना उससे माफ भी कर दूंगा ना, मगर जब भी वो तुम्हें देखेगा ना, उसे अपना गुनाह याद आ जाएगा। बारीकी देखिए आप, अल्लाह कहता मुझसे बात करो, मुझसे गुफ्तगू करो, अपनी कहानियां मुझसे सुनाओ, अपनी आप बीती मुझसे गिड़गिड़ाओ। बेहतरीन वक्त, हल्की सी रोशनी, सारी दुनिया सो रही हो, तहज्जुद का मसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर, आप और आपका खालिक है और गुफ्तगू हो रही है, ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है। सलवात बर मोहम्मद वाले। लिहाजा इज़ान मोहतरम, घबराने की जरूरत नहीं है। कौन है जिससे गुनाह नहीं हुआ? इसका मतलब ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि कल से और कीजिए, नहीं नहीं, परेशान ना होइए, घबराइए नहीं। अल्लाह माफ हो सकता हूं, अरे क्यों नहीं माफ हो सकते हो? बस देखिए, कभी कभी क्या होता है, बाप अपनी नाराजगी का इजहार कैसे करता है, जब ज्यादा बदमाशी हो जाती है हमारी, चलो निकल जाओ, यही होता है ना, चलो निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। मिसाल सुनिए फिर आपको समझ, हमारे घर से तुम हट जाओ, निकल जाओ, चलो दूर हो जाओ। रात गुजार ली उसने, दोस्तों के यहाँ गया, एक वक्त तक रहे साथ में, छोड़ दिया। बहन ने भी कहा नहीं नहीं, जब वहां से निकाल दिए गए, यहाँ का ससुराल है हमारा। भाई ने भी कहा जब बाप के ना हुए तो हमारे कहां से हो जाओगे। पता चला सारे दरवाजे बंद। रात गुजर गई, सुबह में वालिद साहब चले गए, मैंने मुख्तसर किया, सुबह में वालिद साहब चले गए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता कदमों से दरवाजे पे आया, दकुल बाब किया। महसूस करने वाली बातें हैं। अब ये दकुल बाब किया, अभी इसने कुछ नहीं कहा, अंदर कोई है जो समझ गया कौन आया है, अंदर कोई है जो समझ गया कौन आया है, मगर फिर भी कौन? तो अम्मा दरवाजा खोलो, मैं आया हूं। नहीं नहीं, अब ये देखिए, अब जो आवाज आएगी ना, वो सिर्फ जबान से, नहीं नहीं चलो चलो, तुम्हारे अब्बू ने कहा है निकल जाओ और वापस चले जाओ, हट जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, यहां से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक मरतबा सर को झुकाया, 2 आंसू जो अभी आंख में ही रह गए थे, बस आवाज में एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट आ गई, अम्मा दरवाजा खोलो, अब नहीं गलती करूंगा। खुदा की कसम, दौड़ के दरवाजा खोल के गले से लगा के कहती है, आ मेरे लाल आ बैठ तो सही। अरे हम जानते हैं तेरी गलती नहीं है, तेरी संगत खराब हो गई, उसने बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया, ला जरा पानी पिला दो, ला जरा मेरे लाए बेटा, रात भर कहां रहे, कहां खाना खा, लाओ खाना तो लेके आओ। अरे जब एक माँ 2 आंसुओं के साथ हमारा इस्तेकबाल कर रही, यही तो खुदा कह रहा है, मैं 70,000 गुना मां से मोहब्बत करता हूं, मेरी भी बारगाह में जरा 2 आंसुओं के साथ आओ तो सही। तेरी मां ने एक दरवाजा खोला, मैंने जन्नत के 8 दरवाजे बना के रखे हैं, सब खोल दूंगा, आओ तो सही, आओ तो सही। मगर मेरे बंदे भटकना नहीं है। ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारी कौम अगर बेदार है, गुनाहों से दूर है,
अगर हमारी माएँ बहनें आज पर्दा कर रही हैं, ये मजलिस हुसैन का एक बहुत बड़ा एजाज है, ये देन है। वरना बहुत सी कौमें हैं जो कलमा तो पढ़ती हैं लेकिन उनके यहाँ सब कुछ है, हुसैन नहीं है। मैंने बहुत अजीम बात कही, इसलिए नहीं कि आप वाह करें, इसको सोचिएगा जरा। बहुत सी कौमें हैं आज हमारे, देखिए मैं इशारा दूं, हमारे बहुत से क्रिश्चियन भाई हैं, उनके बड़े बड़े पादरी और न जाने उनके धर्म गुरु इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी फंडिंग करते हैं कि कैसे अपने नौजवानों को बुलाया जाए, कैसे अपनी नौजवान भटकती हुई कौम को बुलाया जाए। ऐसे ही बहुत से मज़ाहिब हैं, मैं नाम किसी को नहीं ले रहा हूं, वो बार बार परेशान होते हैं, मेरा नौजवान भटका जा रहा है, मेरी कौम भटकी जा रही है, मेरा नौजवान भटका जा रहा है, मेरी कौम। क्यों? इसलिए वो परेशान है। और हमारे यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं हम लोग बहरहाल मुतमईन है कि हमारा जवान, बताइए यहाँ जवान का मजमा है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरी दुनिया में अक्सर कौमें परेशान है, लेकिन हम लोग परेशान क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि हमें हुसैन मिल गए, उन्हें हुसैन नहीं मिले। सलवात बर मोहम्मद वाले। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। हाँ, याद रखिएगा, इमाम हुसैन नजात की कश्ती है। अरे मैं फिर बात में पेश करूं अजीजान मोहतरम, मैं मुसलमान भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। क्या ऐसी खबरें नहीं आती आपको बार बार? बहुत से लोग इमाम हुसैन के मजहब पे आए। अच्छा, मुसलमानों में बहुत से फिरके हैं, बहुत से लोग नहीं मनाते ताजियादारी और मातम, कोई मसला नहीं भाई, आप रिसर्च करिए, पढ़ते रहिए, जब समझ में आए, जो समझ में आए करिए, अल्लाह ने आजाद बनाया। लेकिन उनमें भी आपने देखा होगा, और यहां भी मैं महसूस कर रहा हूं हमारे भाई आए हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये कौन सी मोहब्बत है जो खींच रही है? ये हुसैन की वो कुर्बानी है जो खींच करके ला करके उस दायरे में खड़ा कर देती है कि जहां से खुदा चुन के फिर जन्नत तक लेके जाएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले। लिहाजा इज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन के मामले में ये बताइए, वो जो झूला है इमाम हुसैन का, आप फज़ाइल में सुनते रहते हैं, चलिए वो तो बहुत बहरहाल, ये क्या है? एक कपड़ा है जो किसी दुकान में तह लगा के रखा रहा होगा, और इसमें के बहुत से कपड़े होंगे जो लोगों ने पहने होंगे, लेकिन कभी आपने चूमा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये इमाम हुसैन से मंसूब हुआ, अब हर दुनिया की मजहब का इंसान, कोई अपना शीश दुखाता है, कोई आगे बढ़ करके चूम लेता है, तो पता ये लगा हर वो चीज जो हुसैन से मंसूब हो जाए वो मोहतरम हो जाती है। नहीं, आपको एक मंजिल तक लेके जाना चाहता हूं, हर वो चीज जो हुसैन से मंसूब हो जाए वो मोहतरम हो जाती है। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों इंसान है, मगर हम भी तो हुसैन से मंसूब हैं। अरे मजा तब आएगा जब रोज़े कयामत होगा, जब मुनादी आवाज दे के कहेगा, कहाँ है आजादारे हुसैन। सलवात बर मोहम्मद। ये कोई खिताबत नहीं है जी, आवाज आएगी, कहाँ है शियान अली, कहाँ है, कभी आवाज आएगी इमाम हुसैन की कब्र के जायर कहाँ है। और खुदा की कसम जानते हैं, बात आ गई, अल्लाह अकबर, जब ये आवाज आएगी, छठे इमाम फरमाते हैं कि एक मुनादी आवाज देगा, कहाँ है कब्र हुसैन की जियारत करने वाले। पहले मिसाल सुनिए आप, पहले मिसाल सुनिए, कभी बहुत बड़ा क्राउड हो, बहुत भीड़ कहीं हो, और वहां पे कोई ऐलान हो जाए, वो फला फैमिली वाले कहाँ है, कोई उधर से हाथ उठा देगा, कोई उधर, है ना, या बहुत बड़ा क्राउड हो, भाई ये फला कॉलेज वाले स्टूडेंट कहाँ है, तो पता लगा एक लड़का उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। कहा भाई ये क्या हो रहा है? ये लोग कामयाब लोग हैं। आय हाय, कहा क्या होगा? कहा इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कहाँ का हो देखो। अच्छा ये होता है, अब जितने लोग बैठे हैं वहां जितने लोग हैं, अरे
या अल्लाह, काश हम भी इन्हीं की तरह इन्हीं के साथ रहे होते। देखिए जो हदीस सुनाया था ना, मैंने सुना दी मिसाल में, जब ये आवाज आएगी कहां है कब्र हुसैन की जियारत करने वाले, तो कोई उधर से सर उठाएगा, कोई उधर से सर उठाएगा, कोई उधर से सर उठाएगा। आवाज कुदरत आएगी, इनका है फरिश्तों हाथ पकड़ो और लेके जन्नत की तरफ जाओ, लेके जन्नत की तरफ जाओ। जानते हैं फिर इमाम क्या फरमाते हैं, उन्हीं लोगों में से एक आदमी जाते हुए इंसान का हाथ पकड़ लेगा, जायर का हाथ पकड़ के कहेगा, भाई सुनिए, हाँ बताओ क्या हुआ, आपको याद है वो फला जहां मैंने आपको पानी पिलाया था? हाँ 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 याद आया, पानी पे हमें भी ले चलो ना। हाय हाय, आवाज कुदरत आएगी, ले जाओ। हुसैन से जो चीज मंसूब हो जाए उसमें इतनी बरकत होती है कि खुद भी कामयाब होते हैं और दूसरों को भी लेके चले जाते हैं। और दूसरों के यहाँ, यानी इशारा दे रहा हूं, बहुत से तो ऐसे भी मामले हैं तो खुद भी डूबते हैं और दूसरों को लेके भी डूब जाते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले। विजदानी कैफियत तारी हो गई ना, अपने आप हो जाती। क्यों? जो चीज हकीकत होती, हक होता है ना, वो होता ही ऐसा है। कोई इंसान के अंदर एक, लेकिन बहुत से ऐड आते हैं ना, बहुत से ऐड आते हैं, उसमें धीरे से बोल के ये निकल जाता है शर्तें लागू। शर्तें लागू हैं। शर्तें क्या है इसमें? आप लाख मजलिस कर लीजिए, लाख मातम कर लीजिए, अगर माँ बाप का दिल दुखाया ना, तो फिर हुसैन भी कहेंगे पहले वो माफ करें तब इधर आना। ये सब जानते क्या है? शर्तें लागू। पड़ोसी को खूब सताया और हर साल जियारत पे चले गए। मैं जियारत का मादल्ला कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये शर्तें लागू समझा रहा हूं। भाई माँ बाप से आप मेरी नहीं बनती, पड़ोसी हमसे नाराज है, बहन से हमारा रिश्ता नहीं है, तो जिस हुसैन ने कहा कि इनको जोड़ के रखो और सबको तोड़ के कहो या हुसैन। सलवात बर मोहम्मद। देखिए भाई इसमें भी कैटेगरीज हैं, है? इसमें भी कैटेगरीज हैं। बहुत से बल्ब होते हैं, मैंने अक्सर मिसाल दी है। आप देखिए स्टेडियम लाइट जो होती हैं, जैसे ही शाम हुई जली, लगता पूरा दिन निकल आया, है ना? आप आ जाइए रेलवे स्टेशन की हैलोजन जो है साहब, दूर दूर तक रोशनी। स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, घर की लाइट देख लीजिए, बाथरूम की लाइट देख लीजिए, वही हाल हमारा है। मारिफत का चिराग रोशन कितना है। जैसी मारिफत के चिराग में रोशनी होती चली जाएगी, उतना ही आप निखरते चले जाएंगे। और चिराग की खासियत ही यही है कि वो दूसरों को भी रोशनी बख्शता है, वो कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कहता देखो रास्ता है, देखो मैं जल रहा हूं, रास्ता देखो और चलते चले जाओ। अंधेरे में इंसान भटकता है या हल्की रोशनी में इंसान भटकता है, अगर चिराग ज्यादा रोशन हो तो फिर इंसान नहीं भटकता। लिहाजा माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये तमाम चीजें, देखिए मसला क्या, हम लोग क्या समझते हैं, अल्लाह अकबर, तहज्जुद है, सुबह की नमाज, ज़ोहरैन, मगरिबैन और रोजा और ये तमाम चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं, भाई मिसाल सुनिए, एक कॉलेज है, बहुत पढ़ने में आप तेज हैं, ठीक, हर सब्जेक्ट में आपने 90+ लाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने उस कॉलेज के प्रिंसिपल को भी मार दिया, टीचर को भी जमा दिया आपने, तो ये बताइए फिर आपका क्या होगा? है आप बहुत तेज, कोई दो राय नहीं, सही। अब नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, आप बताइए क्या होगा उसका? सर दरवाजा उधर है, आउट। हमें आप जैसे ब्रिलियंट लड़के नहीं चाहिए, हमें वो काफी है 60 वाला, 60 नंबर लाता मगर कम से कम अदब है, कम से कम ख्याल तो रखता है, समझता तो है टीचर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, वो यार हमारी जिंदगी का है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, सारी चीजें हैं मगर चूक जाते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैनेजर को क्या किया हमने,
प्रिंसिपल के साथ किया हमने, टीचर के साथ क्या किया हमने, हमारे माँ बाप के साथ हमारा रवैया क्या है, और हम अल्लाह अकबर, हमारे साथ हमारे पड़ोसियों का तरीका क्या है, और हमें अल्लाह अकबर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, अभी आपको रवायत सुना दूंगा। अजीजान मोहतरम, ऐसी इबादतों को खुदा कहता है, तुम क्या समझते हो। एक आलिम दीन है, मुझे याद है, मैं अपने बचपन में देखा, तो उनको जो है वो बीपी नापने की नई नई मशीन आई थी, तो उन्होंने थोड़ा उनका देने का अंदाज ये लगा, और देखने वालों को भी लगा कि ये थोड़ा जता रहे हैं, यार लीजिए लीजिए। तो जब हम लोग को फील होगा तो वो आलिम, उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो, ये मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है न जाने कितनी रखी है, लाओ अच्छा तोहफा वापस नहीं किया था। यानी समझा दिया कि ये मत समझना कि हम मामूली आदमी हैं। नहीं सब तवज्जो किया आपने। वैसे हम लोग क्या लगता है, हम 2 रकात नमाज पढ़ के कोई खुदा पे एहसान कर दिए। हदीस में जानते क्या, जितने जर्रात इस दुनिया में है, एक मुश्त उठाइए जर्रा, जो जर्रात है कोई गिन पाएगा, काउंट कर पाएगा। और दुनिया में जितने जर्रात हैं, खुदा क्या कहता है, मैं इससे ज्यादा फरिश्ते खल्क कर चुका हूं। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कयाम में है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई ज़ियारत कर रहा है, एक अलग हर फरिश्ता एक इबादत में मसरूफ है। और हम 2 रकात पढ़ के पूरी दुनिया सो रही है, हम ही जाग रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद। एक बहुत बड़े आलिम दीन, बात देखिए, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाए तो माजरत चाहता हूँ। बहुत बड़े आलिम दीन अपने लड़के को जरा ट्रेन करने के लिए और इबादत में तो अपने साथ में लेके चले। देखिए होता है ये शैतान, देखिए ये है सही रास्ता, यानी सीधे रास्ते पे कैसे आएगा वो जब देखेगा ना कि ये आदमी भाई नहीं हमसे आने वाला, तो वो शराब खाने तक नहीं ले आएगा आपको, वो गलत मोहल्ले में नहीं ले आएगा आपको, वो फिर आपको क्या लगा देगा, इबादत में ही कुछ ऐसा कर देगा तो आपको उसी में अपनी जबान में को नचा के रख देगा कि फिर वो भी नहीं कबूल और ये भी नहीं कबूल। अब एक बहुत बड़े आलिम दीन अपने लड़के को लेके चले तहज्जुद पढ़ने के लिए हरम में मौला के, तो कभी कभी ना ये खुमार चढ़ जाता है लोगों के ऊपर, बहुत बचना चाहिए ऐसे से। तो लड़के ने कहा वालिद से, बाबा जान अच्छा वहां कुछ ना फुटपाथ पे मजदूर किस्म के लोग बेचारे जरा सा रात भर मेहनत करते हैं, सो गए। भाई देखिए तहज्जुद वाजिब नहीं है, 2 रकात वो सुबह वाली वाजिब है, वो भी तब तक जब तक कि सूरज निकल ना जाए, फिर कज़ा भी पढ़ सकते हैं आप अगर कोई मजबूरी है, बात अलग है। अब अज़ीज़ान मोहतरम इन्होंने क्या कहा, यानी इनके दिल में ये ख्याल आया, अरे सब सो रहे हैं, हम हैं मेरे वालिद, चारों तरफ सन्नाटा। कहने लगा अरे वालिद साहब, बाबा कहाँ बेटा क्या हुआ, काश ये लोग भी उठ करके नमाज पढ़ते। उन्होंने कहा चलिए वापस जाइए, चलिए काश कि तुम मेरे साथ ना आए होते आज। कहा बाबा कोई गलती हो गई, और क्या, कम से कम तुम नहीं आए होते तो इन लोगों की ग़ीबत तो नहीं करते। अगर 2 दिन हम मस्जिद में ना आए, आप ना आए, तो हम पे कौन सा ये हक बनता है कि हम ये कहेंगे नमाज छूट गई। हम जाके देख रहे हैं, अल्लाह ने कहा इजाजत, कहीं भी जाओ नमाज पढ़ो, ये करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम शर्तें लागू हैं, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, बस खुदा बंदे आलम ने जर्रात उससे कहीं ज्यादा फरिश्ते हैं, तो वो खुदा हमारी इबादत का मोहताज है? नहीं नहीं, वो हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, बल्कि वो चाहता है तुम इबादत करो, हम तुम्हें कहीं और देखना चाहते हैं, हम तुम्हें कहीं और देखना चाहते हैं। बस इबादत नाम है उसी चीज का, जो कहा जाए बस उतना करो। भाई भाई देखिए, हम अहले तशरीह में क्या है कि अगर सफर कर रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या है कानून, कुरान की रोशनी पे, भाई 4 रकात को 2 रकात कर दो। नहीं हम 4 पढ़ेंगे, तो पढ़ो, अब वो नमाज नहीं होगी। तो पता ये लगा कि इबादत कहते ही उसे है कि जब कहा जाए 4 तो 4, जब कहा जाए 2 तो 2। इसीलिए कहा गया रवायत में क्या है, देखिए जोर देखिए, अगर मुस्तहब्बी नमाज, तवज्जो, मुस्तहब्बी नमाज अगर पढ़ रहे हो ना, तो उधर से आवाज आ गई इरफान, किसकी, माँ की, छोड़ देना नमाज। अब नमाज छोड़ देना इबादत है, और इस वक्त नमाज को पढ़ लेना तुम्हारा फिर खतरे से खाली नहीं है, जबकि है इबादत, मुसल्ला है। लेकिन जब माँ आवाज दे दे, बाप पे नहीं, माँ आवाज दे दे, हाँ खबरदार, रुकना नहीं। अब फौरन बनी इसराइल में ऐसे ही एक
आबिद था, उस पे इबादत का खुमार चढ़ा, चला गया साहब पहाड़ पे, घर भी छोड़ दिया, माँ को भी साहब, अल्लाह अकबर। अब माँ तो माँ है, चली गई, कुछ काम पड़ा है कुछ, ए बेटा, अच्छा ठीक भाई इबादत कर रहा, माँ भी खड़ी, खत्म हो गई जो भी उस दौर में जो इबादत का रंग जो भी रहा हो। ए बेटा, अच्छा फिर उसको लगा कि लग रहा है थोड़ा सा, फिर जब ए बेटा, अरे चलिए जाइए, आप भी डिस्टर्ब कर रही हैं, बस एक उसके जबान से निकल गया, अरे जा तुझ पर बदकार औरतें हंसे। देखिए माँ जो है बद्दुआ देती नहीं है, मगर बचना चाहिए, अगर निकली कुछ वो असर करेगी जरूर, इसलिए कि वो तीर है जो जाएगा निशाने पर। अब लीजिए साहब क्या हुआ, एक जज के सामने केस आ गया, कुछ दिन बाद जज के सामने केस आया, क्या मामला क्या है, क्या ये लड़की, इशारा दे रहा हूं, प्रेग्नेंट है ये, क्या जी, शादी भी नहीं हुई, और क्या हुआ था मामला, कहा वो पहाड़ पे गए थे और वो इस तरह से वहां पे एक साहब थे, उन्होंने जोर जबरदस्ती, पहाड़ पे तो यार वही आबिद रहते हैं, अरे अच्छा उसने हड़बड़ी में कह दिया, हाँ हाँ वही 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 वही, तुम जाओ, चलो जाइए साहब, ले आइए, ले आइए उनको, ले आइए। अब वो आ गए जी, अब वो लाख कह रहे हैं भैया हम ऐसे नहीं है, आप लोग जानते हैं, ओ मोहतरमा खड़ी है सामने, यही कही है, अब ये कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये हुआ कि अच्छा चलो विलादत हो जाने दो, विलादत हो जाने दो, विलादत हो गई। अब मां को तो ये खबर मिल चुकी है हमारा लड़का हो गया गिरफ्तार, लड़का हो गया क्या गिरफ्तार। अब जो काजी था, जो जज था, उसने एक ऑर्डर पास किया, कहा कि ऐसे नहीं सूलीब चढ़ाएंगे इनको, इसलिए कि ये सबके आइडियल थे, लिहाजा अब इनको गधे पे पहले बैठा लो। अब जो भी हुलिया बना होगा, कहा इनको हर जगह शहर में घुमाओ पहले, ताकि ये इबरत बन जाए लोगों के लिए। अब साहब इनको घुमाया जाने लगा, तवज्जो चाहता हूं, घूमते घूमते उस मोहल्ले में पहुंचे जहां से शरीफ इंसान गुजरना नहीं चाहता, अब इससे ज्यादा खोल के नहीं बोल सकते। कोठे पे बैठी हुई औरतें वो हंसने लगी, हम ही बदनाम खाली हैं, आबिद साहब को देखिए, ओहो मुसल्ले पे बैठ के और इस तरह से। अब इन्होंने भी देखा, वो हंस रही थी, इन्होंने देखा तो ये भी मुस्कुरा दिए। अरे बाप रे, आप तो लोगों को यकीन, कनेक्शन पुराना है, खाली ये लड़की को हम समझ रही है, देखिए यहां भी मुस्कुरा रहे हैं देख के। अब उन लोगों को क्या मालूम कि ये क्यों हंसे, इसलिए हंसा आबिद, इसको अपनी माँ की बात याद आई, और ये खुदा की कुदरत पर खुश होके हंसा। ए अल्लाह कितनी जल्दी सुनता है तू, ये खुदा की, यानी माँ की वो बात, जा तुझ पर बदकार औरतें हंसे, आज बदकार औरतें क्या कर रही हैं, हंस रही हैं, और इसने पलट के कहा है खुदा कितनी जल्दी तू सुनता, इस बात पे वो मुस्कुरा दिया, यानी खुदा पे उसका यकीन है और ज्यादा बढ़ गया, इतनी जल्दी तू सुन लेता है। अब ये बात उसकी माँ के दिल में भी क्लिक कर गई, ए मेरे मालिक, झटके में जो बात निकल गई तू इतना कबूल करने वाला है, तो ये परवरदिगार आज मैं फिर दिल से दुआ कर रही हूं मेरे बच्चे को बचा ले। अब वही ये खुदा जो चाहे, माँ के दिल में ये बात पैदा हो गई कि जाके काजी से ये कहो कि बच्चे से पूछे। अब ये माँ रोती पीटती आई, अरे काजी साहब, अरे जज साहब, अरे देखिए नहीं हमारा बच्चा बेगुनाह है। का बेगुनाह क्या, सारे सबूत यहाँ मौजूद है, लड़की यहीं मौजूद है, लड़का पैदा हो चुका है, और कैसे कैसी बात करती है। कहा ऐसा है कि अभी एक सबूत बाकी का, अरे वो कौन सा, क्या इस लड़के से पूछिए। अब बताइए एक दिन का लड़का क्या जवाब देगा। लेकिन जज ने ये सोचा यार पूछ पाछ ले, अभी तो ये मर जाएगा इसका लड़का, जिंदगी भर कोसेगी हमको कि हमने कहा पूछ लो मगर पूछा नहीं, हमने कहा पूछ लो मगर पूछा नहीं। गुनाह कबीरा में गालिबन दूसरी जिल्द में आखिर में ये वाकया है बनी इसराइल का। तो उसके अच्छा अल्लाह जब काम कराना चाहता है तो ऐसा ही होता है, दिल में बातों को डाल देता है। ये दिल में ही बात पड़ी है जो हम भी यहां तक आ गए। सलवात बर मोहम्मद वाले में। अब वो बात अलग है खुदा किसके जरिए कौन सा काम ले ले। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अब जज ने कहा अच्छा ठीक है चलो पूछ लेते हैं।
यकीन तो है नहीं, बच्चा क्या बोलेगा, 4 साल के बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते। ए बेटा कौन गुनहगार है, आवाज आई, इसलिए कि खुदा जो चाहे करे। कहा ये आबिद गुनहगार नहीं है, वो चरवाहा गुनहगार है, पहाड़ पे जो गाय भैंस चराने जाता है। अरे बाप, इनकी हालत खराब। अभी तो एक बेगुनाह गया था और ये ताज्जुब की बच्चा भी बोल बैठा, ये आबिद मामूली आबिद नहीं, इसका मतलब यानी ये भी आप तवज्जो। हाँ, अभी तक हम लोग हंस रहे थे ना, वो हंस रही है और ये हो रहा है, इसका मतलब ये कोई मामूली आबिद नहीं है। बुला दे रहा था उसको, चरवाहे को, चरवाहा आया। हाँ जी, ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जहां पुलिस का 4 डंडा पड़ता है तो फिर अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। बस मौका था, अकेली थी, जा रही थी, उस पार जाना था और ये वो तमाम चीजें। एक तरफ मां की जबान से निकला हुआ तीर था जो ये सांप फंस गए, और एक तरफ अल्लाह देख रहा है, सजदा रुकू तमाम इबादत मेरे लिए खालिस कर रहा है। लेकिन जरा समझा दे इसको कि करना कैसे है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बहुत अजीम बात मैं पेश करने जा रहा हूं अजीज़ान मोहतरम, बहुत अजीम बात। अगर मैं दोहरा रहा हूं तो इसका मतलब बहुत अजीम बात। उस जज ने कहा, सरकार हुजूर बहुत माफी। अरे कोई बात नहीं, अब तुम्हारी इसमें क्या गलती है। कहा नहीं, एक चीज अब हम करेंगे। तो क्या करिएगा आप। कहा जहां आप इबादत करते हैं ना, सुनिएगा, जहां आप इबादत करते हैं ना, अब वहां पे आपके लिए हम एक इबादत खाना बड़ा सा बनवा देंगे, आलीशान। उसने कहा खबरदार नहीं बनवाना। अरे आप आबिद और आपके लिए क्या वहां पे आलीशान बेहतरीन इबादत खाना बनवा दिया जाए। कहा नहीं, खबरदार नहीं बनवाना। कहा क्यों, तवज्जो। कहा इसलिए कि आज मैं जान चुका हूं बगैर मां के इबादत करना कैसा है और मां के साथ इबादत करना। लिहाजा इज़ान मौत सब शर्तें लागू हैं। हाँ, कब्र जो है, बस अब क्या बहुत सी बातें हम जल्दी जल्दी बयान करना चाह रहा हूं। इज़ान मोहतरम, अपनी जिंदगी को हम देखें, महसूस करें, याद रखिएगा, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। हमारे यहां गुनाह क्यों होता है बताइए, हम गुनाह क्यों करते हैं भाई। मसला मिसाल के तौर पर ये चीज हमको नहीं उठानी है, हमने क्यों उठा ली ये चीज, इसलिए कि खौफ खुदा नहीं है। हमारे मुआशरे में जो भी गड़बड़ी है, जो भी बुराई है, बस उसकी एक सबसे खास बड़ी वजह है, यानी और भी छुटपुट छोटी छोटी चीजें हैं, एक खास बड़ी वजह क्या है, खौफ खुदा नहीं है। हम यकीन करते ही नहीं, गुर्द भी रखा है आग का, शोले भी है सब चीजें, ऐसी बात नहीं है। कब्र में ये सारी चीजें, कभी कभी ये सब चीजें नेमत भी बन के आएंगी। अजाब कहां से नेमत होता है हम बताएं, सलवात बर मोहम्मद वाला। अब आप पूछिए अजाब कहां से नेमत हो गए जी। देखिए 2 अजाब होता है, एक है खाली कब्र तक वाला जिसे हम बरज़ख कहते हैं, यानी कयामत से पहले वाला, और एक अजाब है जो जहन्नम वाला, कयामत के बाद जो फैसला होगा वो वाला है, हमेशा वाला। और ये वाला क्या है, बस सफाई कर देगी आपकी तरह, जो इधर देखा उधर देखा, ये उठाया वो उठाया, ये गुनाह किया वो गुनाह किया। तो ये कब्र में जो अजाब है ना, खुदा की कसम ये अजाब तो है, मगर कहीं ना कहीं ये खुदा का लुत्फ करम भी है कि मेरे बंदे को जरा सा, चूंकि मैं आदिल हूं, इसीलिए कहा गया खुदा अपने अदल से फैसला मत करना, फजल से करना। कि जब इंसान कभी कभी अदल की बिना पे कुछ बांटता है तो जितना आपको मिला उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन जब उसमें फजल शामिल होता है तो कभी कभी कहता अरे लो यार जाओ। मैं समझा रहा हूं इज़ान मोहतरम, ऐ परवरदिगार अपने अदल से फैसला मत करना, वरना सिर्फ जहन्नम दिखाई दे रही है। अगर फजल से फैसला किया तो फिर जन्नत के दरवाजे से हम जा सकते हैं। लिहाजा हर चीज देखी जा रही है, खुदा देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, हमारे इमाम जिंदा हैं, वो हमें हर चीज देख रहे हैं। हर चीज आपकी क्या की जा रही है। एक बहुत बड़ा नाम है सैयद आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह।
अब यहां से देखिए क्या गहरी बात। सैयद अबुल हसन इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में ये मिलता है कि एक जायर था बहरैन का रहने वाला, वो आया, पुराना दौर था, डाकुओं को मिले, लूट लाट लिए उसको। अब उसके दिल में ये था कि भाई कोई है वारिस, लिहाजा उसने वहीं पुकारा। मुख्तसर कर रहा हूं। इमाम ने आके मदद कर दी, और जाते जाते इमाम ने कहा कि जब नजफ जाना तो अबुल हसन से कह देना कि जब तुम लोग हमारी फूफी के हरम में खिदमत कर रहे थे तो मैं देख रहा था। फूफी यानी शाम में। तो ये लोग क्या, जब स्टूडेंट लाइफ थी इनकी, तो सैयद अबुल हसन और इनके एक दोस्त जो तेहरान में रहते हैं, ये लोग कहां चले गए, शाम चले गए। तो जैसे ही पहुंचे देखा कुछ सफाई की जरूरत है, लिहाजा इनके जो दोस्त तेहरान वाले वो बाहर गए कुछ मिल जाए साफ करने वाला। इन्होंने उठा अपना मामा उतारा, कपड़ा फाड़ा, लगे साफ करने। इमाम ने यही कहा कि हम देख रहे थे। इसी को कहते हैं नोटिस हो जाना। वो इनके दोस्त वहीं रह गए, लेकिन ये आयतुल्लाह लेवल पे पहुंच गए। तो हर इंसान कुछ भी नेक काम करे तो ये ख्याल करे कोई हमें देख रहा है, और कोई बुरा काम करे तो भी ख्याल करे कोई हमें देख रहा है। यही अबुल हसन इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह। अब थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ाना शुरू कर दिया, अभी आयतुल्लाह नहीं बने, पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर जरा गए जियारत पे या इधर उधर कहीं अपने, तो एक तालिबे इल्म, उनसे कहा था रोटी लेके आओ, पैसा दिया, रोटी लेके। देखिए क्या बारीकी, बाप रे, कहा रोटी लेकर के आओ। अब गया वो रोटी लाने, तो उसने सोचा कि उस्ताद रोटी खाली खाएंगे, बहुत अच्छा दौर नहीं था, बहुत गुर्बत वाला, लाओ हलवा भी खरीद लेते हैं। उन्होंने हलवा लिया, स्टूडेंट ने हलवा लेकर के रोटी पे रख लिया। उसने सही काम किया है, कोई गलत काम किया उसने ना, उसने सही काम किया। और ले करके आ गया, हुजूर ये क्या जी, तुम तो ये हलवा कहां से आ गया? कहा हुजूर मैंने अपनी तरफ से खरीद लिया। कहा फिर आप ही खा लीजिए। कहा फिर आप ही खा लीजिए। कहा नहीं, और कहा नहीं क्या मैं जानता नहीं हूं क्या, तुमने कल कर्जा लिया है और उस पैसे से तुम हलवा खरीद के ला रहे हो, अभी खा लो, पता नहीं तुम अदा कर पाओ कि ना कर पाओ और हम मर जाए तो। जबकि कहीं नहीं फंसने वाले ये बज़ाहिर भाई हम थोड़ी लाए हैं, लाया कौन है? देखिए इन चीजों का असर इंसान की जिंदगी पर कितना पड़ता है। लाया कौन है? ये हम नहीं फंसे देंगे, मगर फिर भी इतनी एहतियात कि पता नहीं अदा कर पाओ कि ना कर पाओ और हम कहीं रुखसत हो गए तो। का अच्छा हुजूर ये रोटी खा लीजिए। का नहीं खाएंगे, हलवा रखे थे इसके ऊपर, उसकी तरी आ गई, उसके जर्रात इस पे आ गए, लिहाजा नहीं खाया साहब तो नहीं खाया। कुछ समझ में आया? ये है हलाल चीज और इतनी एहतियात, और कहीं हराम पेट में गया तो फिर क्या होगा? सलवात बर मोहम्मद वाले। अब आयतुल्लाह बन गई है, अब यही शागिर्द जवान हो गए, आ गए, सलाम अलैकुम, हाँ अरे तुम्हें भूल जाएंगे, आओ तुम्हें भूल जाएंगे, बोला आओ आओ बैठो। तब उसने एक सवाल किया, हुजूर एक सवाल पूछे। कहाँ पूछो? अब पढ़ते तो बहुत लोग हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, और आप इस मकाम तक पहुंच गए कैसे? कहा उसी हलवे रोटी को छोड़ के। देखिए यानी खाली यही एक रास्ता नहीं, यानी उनको एक तैयार किया, बताया जा रहा है कि इस मकाम तक आना होना तो फिर इन बारीकियों पर भी नजर होनी चाहिए, तब जाकर के इंसान कहीं इस उरूज और बुलंदी पर पहुंचता है कि लोग उसकी तकलीद करने लगते हैं। पैगंबर अपने सहाबा के साथ, बस आखिरी बात, पैगंबर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं तो एक बागीचा था, तो बाउंड्री वॉल थी, अब उस जमाने में मिट्टी वगैरह के तो घेरा हुआ था। तो अब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो कहा ठीक है आराम कर लेते। अब सब लोग बैठ गए। भाई आराम आदमी कैसे करता है? कोई दरख्त मिल जाए तो थोड़ा, जैसे हम ही लोग यहाँ पे आए, जैसे आप लोग बैठे हैं, कोई यानी खामी नहीं है, जैसे जो टेक लगाए कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी चाहता है कि भाई विंडो सीट मिल जाए, ट्रेन में प्लेन में, है ना, थोड़ा सा। तो वैसे हर आदमी अगर यहाँ भी आए कोई हरज नहीं, इसका मतलब वो अच्छी जगह है, बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और कभी कमेंट नहीं करना चाहिए कौन कैसे, अरे तुमसे क्या मतलब, तुम्हारा घर थोड़ी है, ये हुसैन की फर्श अज़ा है।
वो देख रहे हैं कि किसको क्या तकलीफ है, पता नहीं, कभी कभी आदमी फंस जाता है, ये क्या ऐसे ऐसे बैठने का तरीका है, अरे हुजूर आपको क्या मालूम हमारे साथ क्या हुआ, सलवात बर मोहम्मद वाले। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ नहीं हुआ और साहब, अरे तो अज़ीज़ान मोहतरम दीवार थी तो कुछ लोग क्या किए, दीवार पे टेक लगा के यूं बैठ गए, मगर हुजूर क्या जरा सा आगे बैठे हुए। बहुत गहरी बात और आखिरी बात, हुजूर जरा आगे बैठे हुए हैं तो लोगों ने कहा या नबी अल्लाह आइए आइए, अरे आइए आइए बैठिए। कहा नहीं नहीं आप लोग बैठिए। अरे नहीं हुजूर आइए, नहीं नहीं आप, अरे आप आइए, तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं कोई तकल्लुफ नहीं कर रहे हैं। कहा फिर? कहा ये बाग जिसका है उसका मालिक भी कोई होगा, मैं टेक लगा के बैठूं, पता नहीं उसकी इजाजत हो कि ना हो, और हम बाइक इनकी खड़ी है, जाके बैठे भी हैं, लंगड़ा स्टैंड यानी वो लगा हुआ है, पता चला वो घूर रहा है, इधर हो रहा है, इनकी दीवार है उस पे जूता लगा के खड़े हुए हैं, इनका दरख्त है पत्ती तोड़ ले रहे हैं, हंसेंगे सलवात बर मोहम्मद वाले। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर वो फंसेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी फंसेंगे, आपने भी कुछ किया होगा ऐसा। तो बेहतर ये है इसी दुनिया में कहो या अल्लाह ऐसे वो तमाम काम कि जो हमारे पीठ पीछे लोगों ने किए हों, कुछ भी किए हों, अल्लाह मैंने उसे माफ कर दिया। जो मर गए उनका भी माफ कर दिया, इसलिए वो फंसे होंगे बेचारे, रोके गए होंगे, अल्लाह हमने उनका भी माफ कर दिया। जो जिंदा है जो उन्होंने किया होगा, हमारा नुकसान पहुंचाया, हमारी गीबत की, गली में बल्ब लगा उसको फोड़ दिया, है कि नहीं है? वो बचपने में सब जो है देखा हुआ है सब चीजें, ये कर दिया वो कर दिया, अच्छी खासी पेंट किया दीवार, आकर शरारत में किसी ने, भाई बच्चे बच्चे होते, वरना फिर बच्चे क्यों कहलाएं? तो आप माफ कर दीजिए। क्यों? अच्छा क्या बिगड़ जाएगा नहीं माफ करेंगे तो? जैसे ही आप माफ करेंगे ना, बहुत अजीम बात, आप जैसे ही माफ करेंगे ना, अल्लाह कहेगा बंदा होके बंदे पे करम कर रहा है। अल्लाह का फिर सखावत का दरिया जोश मारेगा, बंदा होके बंदे पे रहम कर रहा है तो मैं खुदा होके क्यों ना करूं। और यही चौथे इमाम ने सिखाया हमें। ईद का चांद निकलता, गुलामों और कनीजों को बुला लेते, आओ आओ तुम भी आओ, और फिर वो मंगवाते जिसमें सब कुछ लिखा था, तुमने फला दिन ये तारीख को ये गलती की, लोग इकरार करते हाँ मौला हाँ हमने की थी। कहा अच्छा चलो ठीक है हमने माफ कर दिया। आप खुश साहब, अरे मौला ने माफ कर दिया, जाना नहीं है रुको। अब फिर इमाम दरमियान में आके खड़े हो जाते, और खड़े होने के बाद जानते क्या कहते हैं? तवज्जो, खड़े होके क्या कहते हैं? अपने अपने हाथों को उठाओ, तो गुलाम और कनीज़े जिनसे गलतियां हो सब अपने हाथ को उठाएं, हमको पैगाम देना है। हाँ कहो ऐ अल्लाह। लोगों ने कहा या अल्लाह, जैसे अली इब्नुल हुसैन ने दुनिया में हमें माफ कर दिया, आखिरत में तो इन्हें माफ कर देना। ये बताइए इमाम से कोई गलती हुई है? नहीं ना। ये हमें पैगाम दिया जा रहा है, तुम दुनिया में लोगों को माफ करो, अल्लाह कयामत में तुमको माफ करेगा। सलवात बर मोहम्मद वाले। ज़्यादा इज़ान मोहतरम, बहुत हल्के में चीज़ों को मत लीजिएगा। ज़िंदगी गुजारिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो, ज़िंदगी गुजारिए, किसी को तकलीफ़ ना हो, ज़िंदगी को गुजारिए, किसी को परेशानी ना हो। करबला वालों को इसलिए भी याद करो कि ये याद रहेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी वैसी खूबसूरत रहेगी जैसी गुजरनी चाहिए। बस अज़ादान मज़लूम करबला, मुख्तसर करूँ, गलती अगर हो गई है अभी भी तौबा का वक्त बचा हुआ है। एक खुलूस दिल भरे अंदाज से एक बार तौबा करो, खुदावंद आलम की बारगाह में अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। इसलिए कि वो हुसैन जो कत्ल होने से पहले भी बार बार लोगों से कह रहा था अभी भी मान जाओ, अभी भी आ जाओ रास्ते पे, अभी भी आ जाओ रास्ते पे, अभी भी आ जाओ रास्ते पे, मगर लोग रास्ते पे नहीं आ रहे थे। इमाम हुसैन ने फिर जंग की और इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए। अज़ादारों, कैसी शहादत है इमाम हुसैन की, परिंदे भी साये कर रहे हैं, ज़र्रात उड़ उड़ के जिसमें इमाम हुसैन पर आ रहे हैं, बहनों को वहाँ से गुजारा जा रहा है,
एक छोटी सी बच्ची तड़प के कहती है, बाबा अब कौन सीने पे हमें सुलाएगा। ये काफिला लुटा हुआ दरबार में पहुंचा। यजीद ने कहा, इस बच्ची का क्या नाम है? सुना हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे। बस एक मर्तबा बच्ची ने लबों में जुम्बिश तो हुई मगर कुछ बोल ना सकी। बस किसी ने कहा कि बताती क्यों नहीं, नाम क्या है तुम्हारा, अमीर पूछ रहे हैं। उस एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने सर को उठाया, यजीद अरे लगा जरा लोगों से तो कह दो कि रसन को ढीली कर दे, सकीना का गला और रसन में बंधा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा ये काफिला जिंदान में कैद हो गया, जिंदान में कैद हो गया। बस एक मर्तबा तारीख ये कहती है, ए आज़ादारों, एक मर्तबा एक शाम में शाम ऐसी भी आई कि जब रात गुजर गई, सकीना चौक के उठी और उठने के बाद कहती है, ए भैया सज्जाद, ए भैया सज्जाद, मेरे बाबा अभी आए थे कहाँ चले गए, मेरे बाबा अभी आए थे कहाँ चले गए। कहा सकीना तुम्हारा बाबा तो करबला में शहीद हो। कहा नहीं नहीं अभी आए थे, मुझे प्यार कर रहे थे। कह रहे थे सकीना हम तुम्हें लेने आए, ए सकीना हम तुम्हें लेने आए हैं बेटा। बस अहले बैत के घर के लोग थे, समझ गए कि ये सकीना की आखिरी रात। अरे जैसे बुतूल ने रसूल को ख्वाब में देखा था, आज जिंदान में छोटी बुतूल ने हुसैन को ख्वाब में देखा है। बस एक मतलब रोने की आवाजें बुलंद हुई और रबाब रो रही है, जैनब रो रही है, सकीना चीख के रो रही है, ए बाबा कहाँ चले गए, ए बाबा कहाँ चले गए। बस एक मतलब यजीद की नींद में खलल पड़ा, उसने खिड़की खोली, कौन रो रहा है? कहा एक छोटी सी बच्ची रो रही है। कहा कहीं वही बच्ची तो नहीं जिसका दरबार में इम्तिहान लिया गया था। बस एक बार तो लोगों ने कहा हाँ हाँ वही बच्ची रो रही है। ए औलाद वालों, एक सवाल करूं, बताओ जब घर में आओ अगर तुम्हारा बच्चा रोता है तो क्या करते हो? तो सबका क्या जवाब होगा? हम उसे गोद में उठाते, हम उसे प्यार करते हैं। फिर क्या करते हो? कहा हम उसे लेके बाजार चले जाते, हम उसे खिलौने दिलाते हैं। मगर आओ हम तुम्हें बताएं, अरे ये हुसैन की बेटी का मुकद्दर कि उस बेटी को चुप कराने के लिए खिलौने नहीं भेजे गए, हुसैन का कटा हुआ था। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ रोइए गिरिया करिए, खुदा की कसम रोने में कभी ना शर्माइए। अज़ादारों बस एक मर्तबा तश्त आया, उस पर कपड़ा रखा हुआ, कपड़ा रखा हुआ। मसाहब में जरा सा थोड़ा सा आज मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ। कपड़ा रखा हुआ इसलिए कि आजा खाना बहुत पुराना है, बड़ी मासूम हस्तियां यहाँ तशरीफ लाई होंगी। आइए मैं अपनी तरफ से और आपकी तालीब की तरफ से उन तमाम हस्तियों से गुजारिश करता हूँ, ए शहजादियां तशरीफ लाइए, ए मेरे मौला आका तशरीफ लाइए। आज एक मजलूमा का मसाया पढ़ा जा रहा है कि जो अपने बाबा को रोती तो कभी ताजियाने लगाए जाते, कभी तमाचे मारे जाते। आजादारों एक मर्तबा तश्त आया, तश्त के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। बस जैसे ही वो तश्त आया और रोशनी का एहतमाम किया गया, बस एक मर्तबा अरे किसी ने बढ़ करके वो कपड़ा जैसे ही हटाया ना, सकीना ने एक जुमला कहा, भैया सज्जाद मैं कहती थी ना मेरा बाबा आया था, लो मेरा बाबा सकीना बढ़ के सर से लिपट गई, ए बाबा जरा आंखें खोलो। अजरकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारों एक मर्तबा सकीना ने सरे हुसैन को लिया और अपने सामने रखा और रखने के बाद एक जुमला कहती, बाबा आंखें खोलिए, बाबा आंखें खोलिए। खुदा की कसम आप जरा महसूस करो 4 सिन का सिन क्या होता है, और उस सिन में बच्चे अपने बाप से वाकई खुदा की कसम बड़ी मोहब्बत करते हैं। कभी आप जॉब से आइए, नौकरी से आइए, दुकान से आइए, बाजार से आइए, अरे कोई दौड़े ना दौड़े, अगर छोटी सी बच्ची है दौड़ के लिपट जाती है। बस सरे हुसैन से सकीना लिपटी और उसके बाद कहती है, बाबा आंखें खोलिए। ए बाबा आंखें, जब हुसैन ने आंखें नहीं खोली ना, अब सकीना सवाल करती है, ए बाबा ये रुखसारों पे हाथ फेर के, बाबा आपके रुखसार पे ये खंजरों के निशान कैसे है बाबा? फिर जुल्फों में हाथ डाला, बाबा आपके सर पे ये जुल्फों में खाक कैसी है? फिर गले पे हाथ रखा, बाबा आपकी रगों को किसने काट दिया? ए बाबा आंखें क्यों नहीं खोलते? मतलब सकीना ने एक जुमला कहा, ए बाबा आंखें खोलो। जब अज़ादारों आंखें नहीं खुली ना, अब सकीना ने कहना शुरू किया, अच्छा बाबा अरे मुझसे भी पूछो ना, मेरे कानों से लहू
क्यों बने हैं? ए बाबा मुझसे भी पूछो ना, मेरे रुखसार पे नील तमाचों के निशान कैसे है? और एक जुमला कयामत का कह दिया सकीना ने। ए बाबा अरे मुझसे भी पूछो, ये मेरा दामन क्यों जला? अजरकुमुल्लाह, जिंदान में कयामत गुजर गई, चारों तरफ से रोने की आवाज, सर पीटने की आवाज। अज़ादारों मसाइब बड़ा सख्त है, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिएगा, एक मर्तबा जब चारों तरफ से आवाज आ रही थी रोने की, बस एक मर्तबा सज्जाद ने गौर किया, सब रो रहे हैं, कहीं सकीना को गश तो नहीं आ गया। बस ये सोच के आगे बढ़े, इसलिए कि अब सकीना नहीं रो रही थी। जैसे ही सैयद सज्जाद आगे बढ़े कि जरा देखे सकीना को गश तो नहीं आ गया, बस एक मर्तबा हाथों को हाथ में लिया, ज़ैनब देख रही थी, सर को झुका के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय हुसैन को रोने वाली सकीना रुखसत हो गई।